Hello everyone, I am Sanjay Yadav. First of all, welcome to all of you on our YouTube channel Mathematics Education. कॉम्पिटिशन 2025 मेंस का एक और सवाल आपके स्क्रीन पर। चलिए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ये सवाल कहता है कि द नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ 10 टर्म्स whose terms are either 0, 1 or 2 that contain exactly 5 ones and exactly 3 twos is equal to। मतलब बोला है कि एक टर्म 10 टर्म्स का एक सीक्वेंस बनाना है जिसमें एग्जैक्टली 5 वन होने चाहिए, एग्जैक्टली 3 टूज होने चाहिए, और जो बाकी बच गए वहां पे 0 होगा, क्योंकि तीन ही टर्म्स का तो इस्तेमाल करना है, तीन ही नंबर्स का इस्तेमाल करना है उस सीक्वेंस को बनाने के लिए। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या होता है, उसके टर्म्स को हम लोग कोमा सेपरेटेड में लिखते हैं। जैसे कि सीक्वेंस क्या होता है, ये इस तरीके से सीक्वेंस मतलब A1, A2, A3 एंड सो ऐसे होता है। ठीक है, तो ऐसा सीक्वेंस बनाना है जिसमें 10 ही टर्म हो और इस्तेमाल मुझे 0, 1 और 2 करने हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक 10 डिजिट का नंबर बनाने की कोशिश करता हूँ। 10 डिजिट का नंबर बनाने की कोशिश करता हूँ जहां पे मैं 5 जगह डाल दूंगा 1, 3 जगह डाल दूंगा 2 और बाकी जगह डाल दूंगा 0। और नंबर ऐसे बनाना है जिसमें मैं फर्स्ट डिजिट 0 भी डाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस का फर्स्ट डिजिट 0 भी हो सकता है, मुझे उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पहला टर्म उसका 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सीक्वेंस बना रहे हैं इसलिए एक हम ऐसे नंबर बनाएंगे जिसमें फर्स्ट डिजिट पे मैं 0 भी डाल सकता हूँ। ठीक है, तो कितने तरीके से बना सकते हैं हम लोग, हम इस क्वेश्चन का 2 मेथड डिस्कस करेंगे। हालांकि दोनों इंटरकनेक्टेड है, फिर भी हम लोग दोनों डिस्कस कर लेते हैं। नंबर ऑफ वेज, मैं क्या करूंगा कि पहले हमको 5 जगह 1 डालना है ना, तो मैं 10 में से 5 जगह को सिलेक्ट कर लेता हूँ। 10C5 5 जगह को सिलेक्ट किया और फिर हमने एक तरीके से 1 1 1 1 1 उसमें डाल दिया। एंड अभी सभी 10 डिजिट का सीक्वेंस बनाना है और मैं अभी 5 ही जगह को फिल कर पाया हूँ। अब जो बच गए 5 जगह, उसमें से मैं क्या करूंगा, 5 में से किसी 3 जगह को सिलेक्ट करता हूँ। मल्टीप्लाई किया हूँ क्योंकि अभी प्रोसेस चालू है। तो 5 में से 3 का सिलेक्शन किया और 2 2 2 2 उसमें डाल दिया एक तरीके से। ठीक है, अब जो बच गया हमारे पास कितने, 2 जगह, 2 में से 2 को सिलेक्ट किया, 0 0 डाल दिया। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 10 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और ये कितना हो गया 1। तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया। सॉल्व करते हैं। 10 9 8 7 6 5 और डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पे कितना था, 1 3 2 1 और 2, 3 2 जा 6, ये कैंसिल आउट। ये हमारे पास कितना हो गया 4। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 10 इंटू 9 7 63 इंटू 4, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा, 4 3 12, 6 चौक 24 और एक कितना हो गया 25। 10 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ गया 25 20, हमारा क्या होगा आंसर। एक मेथड और देखते हैं, सोचने का तरीका अलग होगा, मेथड भले सेम होगा लेकिन सोचने का तरीका हमारा क्या होगा, अलग होगा। मेथड 2 डिस्कस कर लेते हैं। मेथड 2 कहेगा कि हमारे पास 10 जगह था ना, है ना, और मुझे उसमें क्या करना है, 5 जगह 1 डालना है, 3 जगह 2 डालना है और बाकी जगह 0 डालना है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, उस जगह को 10 जगह को मैं ग्रुपिंग कर लेता हूँ, नहीं उसको 3 ग्रुप में डिवाइड कर लेता हूँ। उस जगह को एक ग्रुप में 5 नंबर होंगे, 5 बॉक्स होंगे, दूसरा ग्रुप में 3 बॉक्स होंगे और चौथा ग्रुप में कितना 2 होगा बॉक्स, 2 बॉक्स होंगे, है ना। ये जीवन, ये हमारा ग्रुपिंग होगा इस टाइप का। तो क्या करूंगा, जब मैं पहला ग्रुप में, दूसरा ग्रुप और तीसरा ग्रुप, 3 ग्रुप में डिवाइड किया। पहले ग्रुप में मैं क्या करूंगा, जो भी बॉक्स आया पहले ग्रुपिंग में, उसमें मैं 1 1 1 5 इसमें आया होगा बॉक्स, पांचों बॉक्स में 1 1 डाल दिया। दूसरा ग्रुप में मैं कितने बॉक्स को रखा हूंगा, 3 बॉक्स को, 3 में मैं क्या कर दिया 2 2 2 डाल दिया।
और जो बच गए 2 लास्ट में वहाँ पे 0 और 0 हमने डाल दिया। देखो ये एक ग्रुपिंग है, ये पहला ग्रुपिंग है। इस एक ग्रुप को अगर मैं पकड़ूं तो हमारे पास एक सीक्वेंस आ जाएगा, जैसे ऐसे में लिख दिया इसको, इस ग्रुप इस बॉक्स के इस पांचों बॉक्स के जितने 1 1 1 थे उसको एक लाइन में लिख दिया, और इसके 2 2 2 एक लाइन में ऐसे करके लिखा, और ये यहाँ पे 0,0 लिख दिया। देखो ये एक सीक्वेंस है, एक ग्रुपिंग के करस्पॉन्डिंग एक सीक्वेंस है। तो जितना नंबर ऑफ ग्रुपिंग उतना ही नंबर ऑफ सीक्वेंस। तो नंबर ऑफ ग्रुपिंग कितना होगा, 10 फैक्टोरियल टोटल था, और ग्रुप था एक 5 साइज का, एक था 3 साइज का, एक था 2 साइज का। और यही देखो मैं अभी यहाँ पे कैलकुलेट किया हूँ, 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। इसका आंसर कितना आया, 25 20। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते थे ग्रुपिंग की हेल्प से, कि उस 10 को मैं 3 ग्रुप में डिवाइड कर लेता, एक ग्रुप में 5 बॉक्स रखता, दूसरा ग्रुप में 3 बॉक्स रखता, और दूसरा ग्रुप में 3 बॉक्स रखता, तीसरा ग्रुप में 2 बॉक्स रखते, 5 बॉक्स में 1 1 डाल देते, 3 बॉक्स में 2 2 डाल देते, और जो 2 बॉक्स बच गए उसमें 0 0 हम लोग डाल देते। तो एक ग्रुपिंग के कॉरेस्पॉन्डिंग एक सीक्वेंस मिलता, तो जितना नंबर ऑफ ग्रुपिंग होगा उतना ही नंबर ऑफ सीक्वेंस होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक हमारा क्या हो गया, ये फर्स्ट ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।